हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू ऑल आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश विद्यापीठ। बेटा, आज है न्यू ईयर। देखो, एक्चुअल में न्यू ईयर 2 दिन हम मनाते हैं। 31 के बाद 1 जनवरी आती है, तब भी बहुत सारे लोग न्यू ईयर मनाते हैं और आज भी बहुत सारे लोग न्यू ईयर मनाते हैं। देखो, न्यू ईयर का एक इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है कि आपने जो लास्ट ईयर में चीजें करी थी, उस चीजों के ऊपर कहीं जगह पे आप सक्सेसफुल भी बने होंगे और कहीं जगह पे आप फेलियर का भी सामना करना पड़ा होगा। मैं हर बार बोलता हूं कि फेलियर का सामना करने में घबराए नहीं, लेकिन बहुत बार हम क्या होते हैं कि पता होता है ये गलती करने से फेलियर मिलने वाला है, तो भी हम वो गलती करते हैं, गिरते हैं। फिर आप बोलते हो कि सर, गिरकर संभलने वालों को ही बाजीगर कहते हैं या फिर सिकंदर कहते हैं या फिर बड़ा आदमी कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, हर बार गिरना जरूरी नहीं होता है। बहुत सारी चीजें अगर आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं कि ये करने से आप गिरोगे, तो फिर गिर के उसका एक्सपीरियंस लेना जरूरी नहीं है इस लाइफ में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस करिए जिसका आपको पहले से पता ही नहीं था और उसमें आपको पता नहीं था कि गिरने वाले हो। अगर आपको पता है, जैसे कि शेयर बाजार है, आप सबको पता है कि उसमें गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो भी आप शेयर बाजार करने में पड़ते हो, तो कभी फायदा भी हो सकता है और गिरने के चांसेस से नुकसान भी हो सकता है। या फिर आप अगर ऐसा मानते हो कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो कि LIC करना है, म्यूचुअल फंड करना है, तो उसमें पता है कि गिरने के चांसेस कम है, बेनिफिट के चांसेस ज्यादा है, भले लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो ऑलवेज लाइफ में शॉर्टकट के ऊपर फोकस मत करिए, श्योर कट के ऊपर फोकस करिए, जिसमें श्योरिटी हो, कुछ रिस्क फैक्टर कम हो। ऐसा भी है कि भाई रिस्क लेने से ही फायदा होता है, लेकिन लाइफ में ऐसे भी रिस्क मत लीजिए जिसमें नुकसान ही नुकसान हो। कोई थोड़े बहुत बोलते हैं ना कि भाई 1 मिनट की खुशी के लिए आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। तो आज ये नए साल पे मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं कि आपके पुराने साल में आपने बहुत सारे लोगों के दिल दुखाए होंगे या फिर बहुत सारे लोगों ने आपके लिए कुछ अच्छा भी किया होगा। ये सब कुछ हो सकता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और आपको लगता था कि भाई इसको जाके सॉरी बोलना चाहिए था, तो आज आपके पास आपका मोबाइल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल उठाइए, उसको कॉल लगाइए। मुझे पता है कि आपको थोड़ा हैगा कि भाई मैं क्यों उसको कॉल करूं, मैं क्यों उसको ये बोलूं, मैं क्यों ये करूं, वो सामने से आए। लेकिन आपको पता है कि उसमें कहीं भी 1% की आपकी गलती थी, भले 99% उसकी गलती थी, लेकिन 1% भी आपकी गलती थी, तो उस आदमी को, वो चाहे आपकी एक्स भी हो सकता है, एक्स भी हो सकती है, आपका रिलेशन भले ही टूट गया हो, किसी का भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई बड़े माता पिता, बड़े भाई बहन, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है। उनको कॉल लगाइए और उनको बोल दीजिए कि भाई जो हुआ था वो गलत हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे को तेरे को सॉरी बोलना चाहिए था, तो मैं आज तेरे को सॉरी बोलता हूं। फिर तुम जो सोचोगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक सॉरी बोलने से आपके दिल के ऊपर का बोझ आप हल्का कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी उसके बाद। अगर आपके लिए किसी ने अच्छा काम भी किया था और आपको ऐसा लगता है कि भाई इसने मेरे लिए अच्छा काम किया था, लेकिन मैंने उस टाइम उसको थैंक यू नहीं बोला था, भले कोई भी ईगो में नहीं बोला हो, तो उसको भी थैंक यू बोल दीजिए। एक छोटे से छोटा आदमी भी अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, तो आप आपकी लाइफ में, लाइफ आपकी रिस्पेक्ट करेगी और आप आपके लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। हम होते हैं ना, बाहर जाते हैं तब सबको तू 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 करके बुलाते हैं, भले आपसे छोटे हैं, बाहर होटल में जाते हैं, भाई यहाँ आए, उसको बोलते हैं ना कि भाई हाँ, रिस्पेक्ट नहीं देते। तो कोई भी आदमी हो, वो चाहे चपरासी भी क्यों ना हो, आपका गेट कीपर भी क्यों ना हो, वो झाड़ू पोछा साफ करने वाला भी क्यों ना हो, उसकी आप रिस्पेक्ट करिए। अगर आपको पॉकेट मनी के तौर पे दिवाली और न्यू ईयर के तौर में कुछ अच्छी चीजें, पैसे मिले हैं, तो आपको मिले हुए पैसों में से 20%, 30% किसी गरीब के लिए दे दीजिए। उसको पैसे मत दीजिए, लेकिन कुछ मार्केट में से भले आपको 100 रुपीज मिलने हो, आपके पेरेंट्स ने 100 रुपीज दिए, तो उसमें से आप 20 रुपीज के 2 वेफर के पैकेट लाके भी उनको खिला सकते हो आज के दिन। उस टाइम उसके फेस के ऊपर जो स्माइल आएगी, क्योंकि उनका भी सेलिब्रेशन टाइम है। आपके पास जैसे पैसे, आप अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हो, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। उनके पास सेलिब्रेट करना है लेकिन पैसे नहीं है, उसकी वजह से नहीं कर रहे। तो आप उसको 2 पैकेट दोगे, वो खाएंगे, तो आपको भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस श्योर मिलने वाली है। किसी की हेल्प करने से आपको लाइफ में श्योर प्रोग्रेस मिलती है। तक आपने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर, आपके बॉयफ्रेंड के ऊपर, तो आज मौका है कि ऐसे जो जरूरियतमंद लोग हैं उनकी भी दिवाली अच्छी आप बनाए, उनको भी दिवाली सेलिब्रेट करने का मौका दीजिए। अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो उसको थोड़े बहुत फटाके लाके दीजिए। अगर आपकी पॉकेट मनी अच्छी है तो मिठाइयाँ बांटिए। कुछ ना कुछ चीजें आप डिसाइड कर सकते हो, 20%, 30। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100 रुपीज मिले तो सब कुछ उनको दे दीजिए, पहले अपने लिए भी करिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 20 या 30 रुपीज का उनके लिए भी करिए। आप थोड़ा कम खाओगे तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे भी आप रेगुलर खाते हो, एंजॉय करते हो। तो लाइफ में एंजॉयमेंट ये सारी चीजों से भी आपको मिलता है।
भगवान का आभार मानिए कि आपको आज उठाया है। अगर आपको उठाते ही नहीं, सुबह आपकी आंख ही नहीं खुलते, आप लटक गए होते, चले गए होते, तो क्या होता? और आपकी जिंदगी आपके हाथ में तो है नहीं। आपकी जिंदगी कितनी है किसी को पता नहीं है। तो जितना जो कुछ करना है वो आज करना है, कल करेंगे, कमाएंगे तब करेंगे, वो सब सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर देने की भावना है तो देने वाला आपको भी बहुत सारा देगा ही देगा, उसमें कोई भी शंका की बात है नहीं। तो कितनी चीजें करनी है? एक तो थैंक यू बोल देना है, सॉरी बोल देना है, ऐसा आपको पॉकेट मनी मिली है, अगर आपके पास सेविंग है उसमें से किसी का घर का अंदर का दिया जलाना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको आपके साथ बात करनी है। आपके घर के अंदर एक मिरर होगा, एक शीशा होगा, उसके सामने आप बैठ जाइए। उसके सामने बैठोगे, घर पे रूम को बंद कर दीजिए, बोल देना बाहर कि भाई मैं मेरे एक इंपॉर्टेंट काम के लिए बैठा हूँ, वरना उनको टेंशन होगा कि भाई ये नए साल में पंखे के साथ लटक ना जाए या फिर हमारा नया साल ना बिगाड़े। तो ऐसा करना, रूम बंद करके बैठना, शीशे के सामने बैठना और शीशे को एक क्वेश्चन पूछना कि आज तक लास्ट 1 साल में मैंने जो कुछ भी चीजें की है, क्या वो मेरी लाइफ को और बेहतर बना सकती है? बस क्वेश्चन मार्क। फिर कुछ मत बोलना। मिरर के सामने जो आदमी अंदर आपको दिख रहा है उसकी आंखों में आंखें मिला के एक क्वेश्चन पूछना और अंदर से बेटा श्योर आंसर आएगा। आप मानो या ना मानो, आंसर आएगा। वो जो पहला आंसर आता है, अगर हाँ आता है तो दैट्स वेरी गुड, वेरी वंडरफुल, अच्छी चीज है। अगर ना आता है तो समझ लीजिए आपने बहुत सारी गलतियां की है। अब जो चला गया है पास्ट, वो कभी नहीं आने वाला है। अगर आ जाता तो द्रौपदी के चीर हरण भी रुक सकते थे। भगवान कृष्ण थे वहां पे, तो वो तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा बोला है कि जो हो चुका है, जो कहानी बीत चुकी है, वो कभी आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ का जो टाइम चला गया है, वो टाइम आप कभी भी बेटा वापस ला सकते नहीं हो। तो हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे आज को इतना अच्छा बनाए कि हमारा फ्यूचर अपने आप बेहतरीन बन जाए। हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और फ्यूचर के बारे में सोचने में आज को भी हम वेस्ट कर देते हैं और उसको कल बना देते हैं, जो कभी चेंज नहीं होता है। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि ना तो फ्यूचर के बारे में सोचिए, ना तो अतीत के बारे में सोचिए। क्योंकि अतीत के बारे में मतलब पास्ट के बारे में सोचोगे तो आंखों में से आंसू आ सकते हैं या फिर स्माइल भी आ सकती है। फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो टेंशन ही टेंशन है। जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, एग्जाम कब होगी, पास होगा या नहीं होगा, रीअसेसमेंट में डाला तो है, एक में पास हो जाऊंगा तो डिटेन होने से बचूंगा तो क्या होगा, घर पे बोला नहीं है, तो ये सारे टेंशन हो सकते हैं। तो इससे अच्छा इन दोनों को भूल जाए। जिस जगह पे है वो फ्यूचर को भी मत जिए, पास्ट को भी मत जिए, लेकिन अपने प्रेजेंट को जिए और अच्छे से जिए। मैं ऑलवेज बोलता हूं कि आपके कल से अपने आज को बेहतरीन बनाने का ट्राई कीजिए। फ्यूचर अपने आप शानदार हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम प्रेजेंट में कभी नहीं सोचते, चाहे तो फ्यूचर का सोचते हैं या फिर पास्ट का सोचते हैं। मेरे को इसने ये कर दिया, मेरे को इसने दगा कर दिया, ये तो बेवफा निकली, या फिर इसने मेरे को मेरे पैसे लेके चला गया, मुझे दगा दिया, फ्रेंडशिप तोड़ डाली, मेरे पापा ने मुझे साथ ये किया, मेरी मम्मी ने ये किया, मेरे फ्रेंड्स ने ये किया। तो हम ऑलवेज शिकायतें करते रहते हैं। फिर आपकी लाइफ में होता है क्या? वो शिकायत ही रिपीट होती है, रिपीट, क्योंकि आपने बोला है। क्योंकि भगवान का एक सिंपल रूल है बेटा, आप जो कुछ भी चीजें बोलोगे उसके ऊपर भगवान तो ऐसे बैठते हैं तथास्तु ही बोलने वाला। आप बोलोगे उन्होंने मेरे पे शिकायत की, भगवान बोलेगा तथास्तु, तो आप और शिकायत का सामना करोगे। उसने मेरे को डिच किया, भगवान बोलेगे तथास्तु, आपको और लोग डिच करेंगे। आपको जो नहीं चाहिए उस चीजों के ऊपर से आपका फोकस हटा के आपको जो चीजें चाहिए उसके ऊपर आपका फोकस लगाना शुरू कीजिए। मान लेना, श्योरिटी के साथ मैं बोलता हूं, वही चीजें आपके साथ होना शुरू होगी। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जो नहीं चाहता है उसके बारे में ज्यादा सोचता है, जो चाहता है उसके बारे में कभी सोचता नहीं, और फिर उसके लाइफ में वही चीजें बनती है जो उसको नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपने उसको सोच के आपके और आकर्षित किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक जगह पे वर्क करता है, आप मानो या ना मानो। तो आज के दिन अच्छी चीजें करिए। आपका जो मिरर में से आंसर आती है ना, तो मिरर ही आंसर बोलेगा कौन सी चीजें आपने 1 साल में गलतियां की थी, उसको कैसे सुधारनी है, सब आंसर आएंगे, सब आंसर आते हैं आपके पास है। आपको देखो, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कोई और लोगों को देख के कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, बोलते हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल हुए, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, किसी के नक्शे कदम पे वो चलते नहीं है कभी भी। तो आप में भी मिरर में जो आदमी बैठा है वो आपको श्योर आंसर देगा, और उस दिन वो आंसर को एक डायरी में लिख डालिए, 1 साल के लिए उसको अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट साल 2022 में हम वापस मिलेंगे, नए ईयर के दिन पे ही मैं आपको वापस हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा। आपके बहुत सारे ग्रीटिंग्स आए पड़े होंगे, उस दिन भी मैं आपको यही सवाल पूछूंगा कि बेटा क्या आपने 1 साल आपके ऊपर वर्क किया था, क्या बेनिफिट हुआ, क्या बेनिफिट नहीं हुआ।
और अगर आपने उस मिरर के अंदर आए हुए आंसर से कुछ सोच लिया है कि सर मैं ये करूंगा, तो आज इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट ईयर जब नया वीडियो बनाऊंगा तब इस वीडियो की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, अगर आपको ना मिले तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में से जाना, आपने क्या कमेंट की थी वो पढ़ना, क्या उस कमेंट के ऊपर आपने पूरे साल वर्क किया है। अगर आपने वर्क किया है, आपकी लाइफ बेहतरीन बनी है, तो उस टाइम में जो नया वीडियो बनाऊं उसके अंदर आप वापस कमेंट करना कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हुए। आपने जो गलतियां की है ना वो भी कन्फेस करना, कोई खराब चीज नहीं है कि सर मैंने इतनी गलतियां की थी लेकिन अब मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। देखो, पूरी दुनिया के सामने बहुत सारी चीजें कन्फेस करने से एक तो फायदा होता है। मैं कभी कभी क्या करता था, बहुत सारी चीजें मेरे से नहीं हो पाए तो मैं घर पे सबको बोल देता था कि सुबह 5 बजे उठना है, तो मैं सबको घर पे बोल देता था कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। जितने भी घर पे आदमी है सबको बुला के कल से मैं 5 बजे उठूंगा, कल से मैं 5 बजे उठूंगा, कल से मैं 5 बजे उठूंगा, कल से मैं 5 बजे। दूसरे दिन नहीं उठा, 7 बजे उठा, तो वापिस सब लोग क्या भाई 5 बजे उठ गया, क्या भाई 5 बजे उठ गया। अपने तो नहीं बोलेगे नहीं उठा भाई, 7 बजे उठा, पहला दिन है कैसे उठ सकता हूँ। तो वापिस दूसरे दिन कल तो मैं श्योर उठूंगा, दूसरे दिन वापस नहीं उठा, वो लोग वापस आएंगे। तो ऐसा करके 2-3-4 दिन जाएंगे, अपने को अंदर से ऐसा होगा कि साला बोल तो दिया है, उठना तो पड़ेगा। चौथे या 5वें दिन से वो कहानी वापस चलेगी, उठना शुरू। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कोई भी चीज आप 21 दिन तक करते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। आपको 21 दिन थोड़ा टेंशन लेके, थोड़ा बोझ लेके, थोड़ा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लेके, एक्चुअल में स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया हमने इक्वेशन बना दिया है। प्रेशर इज इक्वल टू भी बोलते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सही इक्वेशन है लेकिन थोड़ी गलती है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है। तो वो लेके घूमना पड़ेगा, वो लेकर आपको श्योर घूमना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जिंदगी में चीजें अपने आप चेंज होगी। अगर आज तक आपकी लाइफ भी अच्छी नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारी लाइफ आपकी बाकी पड़ी है, 100 साल तक जीना है। और ऐसा हो तो आप मेरे को याद करना, मैं आपको याद करूंगा, तभी आप मुझे कॉल कर देना, फिर मैं आपको बोलूंगा भाई तेरे को याद कर रहा था, तेरा कॉल आया, 108 साल तुम जीने वाले हो। तो इतनी अच्छी आपकी जिंदगी बनने वाली है। तो जो जिंदगी आज तक थी उसको भूल जाइए, वो वैसे भी चेंज नहीं होने वाली। जितना आपका फ्यूचर है उसको अगर अच्छा बनाना है तो प्रेजेंट में बेहतरीन बनाइए, अपनी आज की लाइफ को अच्छी बनाइए। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं जो बोलना चाहता तो आई थिंक मेरी भावनाओं को तो आप समझ गए हो। अगेन आप सबको हमारी पूरी टीम, प्रियसर विद्यापीठ की टीम की तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आज तक आपने हमें बहुत सपोर्ट दिखाया है, वो चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, प्रियसर विद्यापीठ सेम नाम से हम हर एक जगह पे अवेलेबल है। आपका बहुत सारा सपोर्ट हमें मिला है। हमारी टीम ने भी ट्राई किया है कि आपको पूरा सपोर्ट करें। हमारी एप्लीकेशन को भी आपने बहुत सारा सपोर्ट किया है, 15,000 से भी प्लस डाउनलोड उसके हो चुके हैं 1 साल के अंदर। तो हमारे लिए तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। तो आपकी लाइफ भी बेहतरीन बने, बहुत अच्छी बने, इसके लिए आप सबको अगेन मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूं। और आपने जो गलतियां की थी नीचे कमेंट बॉक्स में श्योर लिखना, आप क्या चेंज करने वाले हैं वो भी लिखना, कौन से अच्छे अच्छे वर्क आप करने वाले वो भी लिखना। अगर आपने इन 2 दिनों में कोई अच्छा वर्क किया है जो मैंने आपको बोला था वो भी किया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, और उसकी हैप्पीनेस को खुद फील करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।